हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो नॉट ओनली वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुस्तांग। तो हम आ गए हैं जॉमसॉम। जैसा कि कल रात आपने देखा था सबने, जॉमसॉम की जो मार्केट थी। तो जॉमसॉम ये मुस्तांग जो इनका टेरिटरी है, जो स्टेट है, उसमें पड़ता है। मारफा, जॉमसॉम, मुक्तिनाथ ये सब इसी में पड़ते हैं। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लोअर मुस्तांग। तो दो मुस्तांग है, एक अपर मुस्तांग है एंड दूसरा जो है वो लोअर मुस्तांग है। तो हम लोग अभी लोअर मुस्तांग में हैं। यहीं पर मुक्तिनाथ भी है। आज हम जाने वाले हैं मुक्तिनाथ। कल की आपने जर्नी देखी, वॉज थ्रिलिंग, एक्साइटिंग। आज की अ बिट स्पिरिचुअल। एंड आज हम एक और जगह घूमने जाने वाले हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप ये व्यूज़ देखिए कि हमारे रूफटॉप से क्या व्यूज़ हैं। ये वीडियो मैंने सुबह से शूट की थी, मैं डाल इसको अब इसके बाद रहा हूँ। बट मुझे चाहिए सपोर्ट। लाइक करना है आप लोगों को, करना ही करना है, बट सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। तो दबा दीजिए। जर्नी अभी और बाकी है, नेपाल की ट्रिप अभी बाकी है, बहुत लंबी है। आई नो, काफ़ी सारे एपिसोड्स भी हो रहे हैं, सीजन्स हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको नई नई चीज़ें बताने को मिल रही हैं हमें। तब तक के लिए आप रोड एंजॉय कीजिए, व्यू एंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं आपसे मुक्तिनाथ पर। चलिए चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई सुबह सुबह ना ऐसी अच्छी नींद आ रही थी यार, गरम गरम रजाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। लेकिन हमने आपको बोला था कि हम आपको दिखाएंगे कि रूम से व्यू कैसा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये है गाइस रूम से व्यू। ये है भाई मारफा की मार्केट। एंड ओ सॉरी, जॉमसॉम की मार्केट। हाँ जी, मारफा की मार्केट आपको बाद में दिखाएंगे। सॉरी। ये है भाई जॉमसॉम की मार्केट एंड ये है हमारा व्यू। ओहो हो, बस रूम से सामने ही व्यू मिलता है हमें। ओह माय गॉड, एक साइड ये सूखे पहाड़ और एक साइड ये स्नो केप्ड माउंटेन्स। अमेजिंग व्यू। ये देखिए, एंड स्काई इतना क्लियर है ना, मतलब बहुत क्लियर। सारे कलर दिख रहे हैं मुझे। जो यहाँ है, वाइट एकदम वाइट, ब्लू एकदम ब्लू के भी शेड्स दिख रहे हैं। हाँ, ब्लू के भी शेड्स दिख रहे हैं। वेलकम टू मुस्तांग। तो भाई बढ़िया सा सीन है यहाँ पर तो। पर हमारे साथ एक पंगा हो गया है, हमारे होटल में गर्म पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि उसका रीज़न है, यहाँ पर चलता है सोलर वाला हीटर। तो गीज़र चालू होने के लिए सबसे पहले धूप का बहुत अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। तो वही अभी धूप तो आ गई है, तो पानी गर्म हो रहा है, बट हम लेट हो रहे हैं। तो वही सोच रहे हैं यार, क्या किया जाए, नहाया जाए ना नहाया जाए। नहाने का मन तो है, बट क्या करें। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एयर स्ट्रिप। ये है जॉमसॉम का एयरपोर्ट, प्रॉपर एयर स्ट्रिप है ये। यहाँ पर लैंड होते हैं प्लेन्स। अभी बंद है बिकॉज वेदर ख़राब है, बट अच्छा खासा व्यू है। मतलब एयरपोर्ट का तो बहुत ही सुंदर व्यू है। छोटा सा एयरपोर्ट। चलिए नीचे चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर चलते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल। तो रोड दिखाएंगे। रोड तो भाई रोड के लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा। नेपाल मतलब भाई लोग बोलते हैं ना कि मस्ट वॉच बिफोर यू आर कमिंग टू नेपाल। आई विल से डोंट कम टू नेपाल। मैं बताऊंगा उसका रीज़न। नेपाल आइए, मुस्तांग मुक्तिनाथ नहीं आइए जब तक यहाँ पर रोड नहीं बन जाती है। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, रोड बनेगी। ऐसा नहीं है कि रोड बनेगी नहीं, रोड बन रही है, बट जब तक बन रही है तब तक तो भाई जिल्लत
मतलब ये समझिए आपके सारे जीवन के पुण्य पाप का हिसाब यहीं हो जाएगा। बहुत ही ख़राब रोड है भाई, रोड है ही नहीं बेसिकली। तो उसके लिए मैं एक पूरा अलग व्लॉग बनाऊंगा जिसमें स्निपेट भी बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे जगहों पर हमें ये मिले हैं। तो तब तक के लिए चलिए अब नीचे चलते हैं, रेडी होते हैं एंड देन फिर चलते हैं मुक्तिनाथ। स्टे ट्यून्ड। तो भाई गाड़ी का कुछ स्टैट्स ये है हमारा कि अभी 81% चार्ज है। कल 44% चार्ज हो गई थी और हमने इसको चार्ज किया था। अगर मैं ट्रिप की बात करूं अभी तो जो हमारी ट्रिप है जी अभी तक हो चुकी है 1828.8 किलोमीटर्स की, और जो लास्ट हमारा चार्ज है वो हमने किया था 46। अब हम इसको एक बार रीसेट कर देते हैं क्योंकि हमने लास्ट अभी 40% या 35% अप्रॉक्सीमेटली हमने चार्ज किया है। एंड अब हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ, तो आप बने रहिए एंड तब तक जर्नी देखिए मुक्तिनाथ की। चलिए फिर। ये है गाइस, जब आप जोमसोम से चल के आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली ये चेक पोस्ट है, ACA चेक पोस्ट, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, चेक पोस्ट है। यहीं से मुस्तांग का परमिट और गाड़ी का भंसार दोनों ही चीज़ें चेक होती हैं। दोनों चीज़ें यहाँ चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी। ये रास्ता है मुक्तिनाथ का। यहाँ के लैंडस्केप बहुत सुंदर लग रहे हैं। पूरा ये सूखे पहाड़ हैं, बेसिकली इन पे अभी स्नो आई नहीं है। जब स्नो आ जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सामने जैसे स्नो के माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा क्लोज लुक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है स्नो केप एंड ये कुछ यहाँ का ट्रेन है। तो बस अभी हम गाड़ी भी चेक कराते हैं अपनी एंड फिर यहाँ से चलते हैं आगे। ये है गाइस रियलिटी। बेसिकली जो आपने अभी रोड देखी वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही थी जितनी मैंने आपको क्लिप दिखाई। उसके बाद ये है लैंडस्लाइड्स होते हैं बड़े बड़े। ये देखिए, जैसे ये लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर एंड इस लैंडस्लाइड की वजह से इस रोड का ये हाल है। आगे जाके हमें फिर थोड़ी अच्छी रोड मिलेगी, किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर ऐसी रोड आ जाती है। तो ये कंडीशंस हैं रोड की। ये मैं चाह रहा था आपको दिखाना दिन में, रात में दिखाना उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट ये कुछ है रोड्स जो हमें अभी तक कंसिस्टेंट मिली हैं घांद्रुक से लेकर पूरा जोमसोम तक। इसके आगे भी जो हम मुक्तिनाथ जा रहे हैं वो भी यही सीन है। ये देखिए, यहाँ पर फिर हमें अच्छी रोड मिल गई है एंड वही अब देखते हैं कितना लंबा चलती है एंड उसके बाद फिर ख़राब रोड कहाँ आती है। बेसिकली जितने पुल बने हुए हैं, पुल के आसपास की रोडें ख़राब हैं। 100 मीटर 200 मीटर या शायद 500 मीटर आगे और 500 मीटर पीछे, ये हम मान के चल सकते हैं कि ये रोड्स ख़राब ही हैं। जितने भी पुल आएंगे, जितने भी क्रॉसिंग्स आएंगी, सभी के आसपास की रोड ख़राब ही है। बाकी लैंडस्केप सुंदर है। जब इस पर बर्फ़ पड़ जाती होगी तो आई कैन इमेजिन कि ये इसमें मतलब 100 गुना ज़्यादा सुंदर हो जाता होगा। ये देखिए, मैं आपको वाइड एंगल से अगर दिखाऊं तो ये देखिए, जी हाँ। तो बेसिकली गाइज हमें मिला है एक बढ़िया सी चीज़, पहले दिखाते हैं आपको फिर। ये देखिए भाई, सस्पेंशन ब्रिज।
बहुत ही लंबा है ये एंड से उस एंड तक। और ये मतलब नदी आप देखिए नीचे कितनी बड़ी है, उसके ऊपर सस्पेंशन ब्रिज है। एक और सस्पेंशन ब्रिज है जिसको कालीगंड की गोल्डन ब्रिज बोलते हैं, उस पर भी हमारा प्लान है रुकने का, बट तब तक आप इसके व्यू एंजॉय कीजिए। गाइस कुछ ऐसी हालत हो गई है, सुबह जैसे निकले थे उससे बहुत तेज हवा चल रही है यार। मैंने नॉइस कैंसिलेशन पे डाला है माइक, जिससे अच्छे से रिकॉर्ड हो सके चीज़ें। कुछ दिखाना है मुझे आपको, बहुत कुछ है दिखाने को यहाँ पर। ये देखिए आप मुस्तांग का व्यू, ये कुछ पहाड़ हैं, ये स्नो केप्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, अगर मैं पास से आपको दिखाऊं। एंड ये अलग पहाड़ हैं जिन पर सनरेज इतनी सुंदर लग रही हैं, बट मुझे कुछ और दिखाना है, वो है ये देखिए भाई लैंडस्केप। डू वी हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस? आई डोंट हैव एनी वर्ड एज ऑफ नाउ। ये देखिए वाइड एंगल में ये व्यू अनबीटेबल। ये देखिए भाई, ये कुछ गांव हैं लोअर मस्टैंग के। मुक्तिनाथ एरिया जो है उसके कुछ गांव हैं। ये बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल है यार। लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं सर्दियों के लिए, पेड़ों पे से पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं। बहुत ही सादा बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है। व्यूज अल्टीमेट भाई। सर्दी का आलम, पानी जमा हुआ है, ये देखिए ब्लैक आइस बन चुकी है। ये पानी बह रहा होगा, रात को जम गया है। गाइस विलेज ऑफ मुक्तिनाथ, झारकोट ये जगह है, यहाँ का विलेज है ये। व्यूज तो भाई अल्टीमेट है, मतलब नेक्स्ट लेवल व्यूज हैं यार। क्या दिखाऊं मैं कैमरे में, कैमरा जस्टिस कर ही नहीं पा रहा है इस व्यू को। ऊपर ऊंची चोटियों पर जो बर्फ जमी हुई है ना, कैमरा क्या कैप्चर कर पाएगा यार। गाइस मजे आ रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा। तो हम कहाँ आ गए हैं? मुक्तिनाथ। भाई साहब ऊपर बढ़ते जा रहे हैं भाई साहब। मीटर दर मीटर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, लैंडस्केप सुंदर होता जा रहा है यार। गाइस तो हम लोग आ गए मुक्तिनाथ एंड आप जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। रास्ता आपने देखा, व्यूज़ आपने देखे, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यूज़ हैं, अभी आपको सारे दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद बात दूसरी करेंगे। चलिए फिर। हाँ जी भाई, कैसा लग रहा है मुस्तांग? ऐसे नज़ारे स्पीति में भी है, लेकिन ये स्पीति से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अगर इस पर बर्फ पड़ जाती होगी तो उसके बाद तो ये जन्नत हो जाती है। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब नेचर बहुत बढ़िया है, लोग तो बढ़िया हैं ही, और
मुक्तिनाथ आए हैं दर्शन करने, मजा आ रहा है। तो अमन जान, नहाने का मन कर रहा है कि नहीं? बहुत तेज मन कर रहा है, क्रेजी एक्सपीरियंस। तो पूरे 108 उससे नहाओगे? साथ में 2 कुंड भी। 2 कुंड भी। चलो भाई चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं आपको मंदिर तक का। एंड सुना है सीढ़ियाँ हैं, हमारे तो सांस अभी से भूल रही है। देखते हैं ऊपर जाकर क्या होता है, कैसे चढ़ते हैं। कुछ 350 लगभग सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते हैं और चलते हैं। ये है भाई मुक्तिनाथ की मार्केट। घर वगैरह तो सही कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पर, होटल्स सारी चीज़ें हैं। और मुक्तिनाथ तक की तो रोड भी अच्छी है जोमसोम से। तो भाई मुक्तिनाथ जो है वो विष्णु जी का मंदिर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। शंख, चक्र, गदा, पद्म, चारों चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। विष्णु भगवान का टेम्पल है। और अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर सीढ़ियों से और देखते हैं, दर्शन करते हैं। आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे अगर कैमरा अलाउड हुआ तो। चलिए भाई। गाइस, इतनी सीढ़ी चढ़ा है, इतनी बाकी है। चलिए तो भाई ये आ गए हम मुक्तिनाथ द्वार तक। अप्रॉक्सीमेटली 300-320 सीढ़ियाँ हैं यहाँ। एंड ये कुछ अंदर व्यू है। ये है भाई मुक्तिनाथ मंदिर। ये है वो 2 कुंड जिनमें स्नान करना होता है। ये पीछे 108 कुंड जो आप देख रहे हैं, उनमें स्नान करने के बाद भाई नहाने की तो हमारी हिम्मत हुई नहीं है, तो हमने बस ये जितने भी गौमुख थे उन सबसे जल लेके सर पे डाल लिया है। एक बार और मैं दर्शन करा देता हूँ आपको यहाँ से मुक्तिनाथ टेम्पल के, फिर हम यहाँ से निकलेंगे वापस, क्योंकि यहाँ ठंड बढ़ती चली जा रही है। पॉइंट दर पॉइंट, सेकंड दर सेकंड यहाँ ठंड बढ़ रही है। ये देखिए भाई, नहाने की तो हमारी हिम्मत हुई नहीं है, तो हमने बस ये जितने भी गौमुख थे उन सबसे जल लेके सर पे डाल लिया है। एक बार और मैं दर्शन करा देता हूँ आपको यहाँ से मुक्तिनाथ टेम्पल के, फिर हम यहाँ से निकलेंगे वापस, क्योंकि यहाँ ठंड बढ़ती चली जा रही है। पॉइंट दर पॉइंट, सेकंड दर सेकंड यहाँ ठंड बढ़ रही है। ये देखिए, तो बेसिकली जैसे इंडिया में बद्रीनाथ है, इस तरीके से यहाँ पर मुक्तिनाथ है। तो यहाँ पर ये कुंड है, सॉरी ये गौमुख है, 108 गौमुख है इस तरह से। और उसके बाद ये 2 कुंड हैं और ये यहाँ का व्यू है। तो यहाँ की मान्यता है कि आपको स्नान करना होता है इन 108 गौमुख के बाद इन 2 कुंड में, तो आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, नाक लाल हो गई है, सब कुछ सारी चीज़ें हो गई हैं। हमारे 2 लोगों ने नहाया है और उनसे भी हम बात करेंगे भाई क्या रहा। भाई हमारी तो हिम्मत नहीं हुई है,
तो अब सब जिन्होंने भी नहाया था अब सब हाथ सेक रहे हैं भाई, बढ़िया अपने। चलिए फिर यहाँ से विदा लेते हैं और आपसे नीचे मिलते हैं गाड़ी पर। कितना गाड़ी ने बैटरी परसेंटेज लिया वो सब कुछ आपको नीचे चल के बताते हैं। चलिए स्टे ट्यून्ड। गाइस हमारे बाहुबली आ रहे हैं जिन्होंने इस सर्दी में इन कुंड में स्नान किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस टाइम। भाई सब सुन्न हो गया है, कोई कुछ महसूस नहीं कर रहा है। हमने हाथ यूज किया था जल डालने के लिए, हमारे हाथ भी फील नहीं हो रहे हैं। हाथ और पैर तो खत्म है। हाथ और पैर तो खत्म है। तो बस चलिए फिर अब यहाँ से विदा लेते हैं, वापस चलते हैं अपनी गाड़ी पर, कुछ खाते हैं। सुबह से हमने ये ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं किया है, अब करेंगे। टाइम हो गया है शाम के 4 बजे। ऑल्दो हम निकले भी 12 बजे थे, हम सोकर ही 10 बजे उठे थे। सब चलता है, चलिए चलते हैं वापस। यार ये तो मैंने देखा है कि भगवान ना ऐसी कठिन कठिन जगहों पे बसे हुए हैं, लेकिन आप व्यूज देखिए, ये देखिए, कोई बीट कर सकता है इस लैंडस्केप को? ये देखिए, भाई देखिए ये कुछ लोग मिले हमें। कहाँ से भैया आप? मुंबई से मुक्तिनाथ M2M। कैसा सफर था आपका? एकदम बढ़िया बढ़िया। बढ़िया मत बोलो यार, रोड तो थी नहीं। अरे हमारे लिए तो रोड वही, हमारे सीनियर से ना, हाँ जी, उनके लिए वो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, सब दिल मेक इट। अगर आप 60 साल से ऊपर हो तो देखिए आप आ सकते हो वहाँ से, ट्रॉली लेके, घोड़ा लेके। हाँ ये भी है, घोड़ा भी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। लीजिए भाई, तो ऐसे लोगों के रिव्यूज हैं, मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कोई बोल रहे हैं कि भाई हम तो बहुत आराम चढ़ के आए, कोई बोल रहा है भाई टफ हो रही है। बट हाँ, एज पीपल के लिए टफ है, दे विल फील टफ। तो अगर हैं तो यहाँ पर घोड़े की, पालकी की, दोनों की फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप उसे अवेल कर सकते हैं। गाइस हमें दिखा है यहाँ पर आलू पराठा, ये देखिए, थकाली चाउमीन, आलू पराठा, तुप्पा, ये रहा आलू पराठा। तो हम तो घुस गए अंदर पूछने के लिए कि भाई आलू पराठा मिल जाएगा क्या, देखते हैं। हाँ भाई पब्लिक आलू पराठा है? यस है, आलू पराठा है। चलिए भाई, प्लीज़ दिल्ली वालों गाली मत दो कि वो लोग आलू पराठा ही खाते हैं सिर्फ नाश्ते में। अच्छा होता है, खा लेना चाहिए भाई, बढ़िया चीज़ होती है आलू पराठा। हम भी खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस अगर आपको अच्छा सा खाना खाना है तो मुक्तिनाथ पे आप आइए, लुम्बिनी मुक्तिनाथ होटल। ये है, देखिए ये है लुम्बिनी मुक्तिनाथ होटल। यहाँ पर मिला हमें मसाले वाला खाना, भाई आलू पराठा भी मिल गया यार, मज़ा आ गया। मसालेदार खाने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर लोग कम मसाले का खाना खाते हैं और इंडियंस को आदत है अच्छा मसालेदार खाना खाने की। बढ़िया भाई, भैया ने सब्ज़ी बनाई थी, इतनी मस्त लग रही थी ना तो मज़ा आ गया था। तो अगर आप लोगों को अच्छा सा खाना खाना है और आप मुक्तिनाथ में हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, खा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग तो जा रहे हैं गाड़ी पर और फिर आपसे वहीं मिलते हैं और आगे का सफ़र दिखाते हैं। चलिए गाइस, ये एक लास्ट शॉट मुक्तिनाथ से, इतना सुंदर सा नज़ारा है, देखिए। चलिए भाई, गाड़ियों तक आ गए हम अपनी, तो अब यहाँ से चलते हैं। और जैसे जैसे सनसेट हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता ही चला जा रहा है और बहुत ठंड लग रही है भाई।
तो गाइस देखिए उतरते उतरते रात हो गई है, मतलब हुए तो अभी सिर्फ 6 बजे हैं बट सनसेट हो गया है। ये मैं आपको एक फ़ोटो डालता हूँ जो हमने लिया था सनसेट का। ये जो आप ये इस एरिया में देख रहे हैं ना, इसका एक क्लिप हमने शूट की है, वो मैं फ़ोटो डालता हूँ। अब इसका भी अपना मज़ा है, रोड्स अच्छी हैं तो रात में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और दिख रहा है आसपास की चीज़ें। तो बस लेकिन ठंड हो गई है बिल्कुल 1 डिग्री सेल्सियस। एंड हम जा रहे हैं वापस जॉमसॉम स्टे में अपने वापस। और अभी सोच रहे हैं कि शायद एक और जगह है यहाँ पर पास में, मार्फा, तो वो भी एक बार विज़िट करके आते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कितना टाइम हो पाता है। चलिए फिर भाई मुक्तिनाथ से वापस आ गए थे और रेडी हो गए। उसके बाद अब हम आ गए हैं मार्फा विलेज में। तो आपको दिखाते हैं मार्फा विलेज कैसा है। बेसिकली लगभग सिमिलर है जॉमसॉम के, बस जॉमसॉम रोड पर है एंड ये जो विलेज है ये थोड़ा सा गाड़ी आपको बाहर लगानी पड़ती है और उसके बाद आपको अंदर जाना पड़ता है। तो गाड़ी लगा दी हमने अपनी बाहर, ये देखिए ये हमने अपनी गाड़ी लगा दी है और अब हम जा रहे हैं मार्फा विलेज में। ठंड बढ़ गई है, ठंड ऐसी हो गई है कि आपको ग्लव्स पहन लें आप तो कंफर्टेबल रहेंगे, अदरवाइज़ तो जैकेट की जेब में भी हाथ डाल के काम चल सकता है। बट हम लाए हैं और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस हैं, अगर हमने यहाँ भी नहीं पहनी यूज़ की तो फिर कहाँ यूज़ करेंगे, तो अब हम बस यूज़ कर रहे हैं उन्हें। बट हाँ नहीं, ठंड अच्छी खासी हो गई है, 1 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। तो अगर आपके पास सामान है सर्दियों को तो आप उसे पहने, दैट इज़ गुड एंड रिकमेंडेड। तो अच्छी जगह थी, दिन में हमने देखा मुक्तिनाथ बहुत अच्छा था, मार्फा भी सब बोलते हैं बहुत अच्छा टाउन है। अब हम वही देखने आ गए, अभी रात में देख रहे हैं क्योंकि जॉमसॉम की मार्केट हमने कल घूम ली थी, हमने कहा रात में हम मार्फा की मार्केट घूम लेते हैं। ये देखिए ये कितना सुंदर बनाया हुआ है उन्होंने। दिन में हम फिर से घूमेंगे इसे क्योंकि सनलाइट के साथ जगह और सुंदर हो जाती है। तो चलिए अभी चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं मार्फा विलेज। ये देखिए भाई, दूर से देखने में आपको लग रहा होगा ये घर है, बट ये घर नहीं है, ये है मार्फा विलेज का रास्ता। इसीलिए यहाँ पर कार नहीं आती है, सिर्फ बाइक्स अलाउड है। और ये हमने एंट्री ले ली है मार्फा विलेज में। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं मार्केट कैसी है। यार बेसिकली ना इस टाउन में सारे घर एक जैसे दिख रहे हैं, सारी गलियां एक जैसी हैं, सारी गलियां भी एक जैसी हैं, सारी शॉप्स भी एक जैसी हैं, काइंड ऑफ ये पूरा विलेज एक जैसा बनाया हुआ है उन्होंने, यूनिफॉर्मिटी है एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो चीज़ें तो सेम हैं। ओ भाई तो ये सारी चीज़ें सेम ही है, डिफरेंट अगर हमें कुछ दिखता है तो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं, अदर देन दैट तो एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच सेम। बस यार यही कुछ विलेज है और यूनिक तो हमें कुछ दिखा नहीं है ऐसा। तो अब हम सोच रहे हैं यहाँ से चलते हैं वापस जॉमसॉम मार्केट में, कुछ खाएंगे पिएंगे और वहीं स्टे करेंगे आज। दिस विल बी डन फॉर द डे। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड कल सुबह एक और नई जगह के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए और रेडी हो जाइए, अभी नेपाल ट्रिप बाकी है। यस चलिए फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।